तो हेलो एवरीबॉडी एंड इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 5 कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया के कार्टून स्टडीज़। तो हम ऑलरेडी फोर्थ चैप्टर के कार्टून स्टडीज़ कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के बाद उसे भी चैनल पे मेरे चेकआउट कर सकते हो। उसमें भी बहुत अच्छे से मैंने कार्टून्स जो हैं वो सारे समझाए हैं आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से। एंड अगर आप वो देख लेते हो तो आप बहुत इजीली बहुत अच्छे से अपने बोर्ड एग्ज़ाम में ये कार्टून स्टडीज़ के क्वेश्चंस जो 6 to 8 मार्क्स के आते हैं वो कर लोगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर 5 के कार्टून स्टडीज़ के साथ। तो ये है हमारी सबसे फर्स्ट कार्टून स्टडी। अगर आपको यहाँ पे पिक्चर में क्लियर नहीं दिख रही है तो आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, ये सारी कार्टून स्टडीज़ बुक में भी गिवन है। तो ये जो कार्टून स्टडी है ये द हिंदू न्यूज़पेपर से है और कार्टूनिस्ट का नाम भी साथ में दिया है सुरेंद्र। एंड कार्टून के नीचे लिखा है द कार्टून कमेंट्स ऑन द डुअल रोल ऑफ पाकिस्तान्स रूलर परवेज मुशर्रफ एज द प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री एंड एज द आर्मी जनरल। रीड द इक्वेशंस केयरफुली एंड राइट डाउन द मैसेज ऑफ दिस कार्टून। तो अभी ये जो आपको पर्सन दिख रहे हैं जिन्होंने हाथ में ब्लैक बोर्ड पकड़ा है, इनका नाम है परवेज मुशर्रफ। इनके वो आम पे भी लिखा हुआ है मुशर्रफ, तो उससे आप याद रख सकते हो ये परवेज मुशर्रफ। और अब इस कार्टून में क्या दिखा रहे हैं, तो अब जैसे आपको पता होगा अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो इनके टाइम पीरियड में हमें बताया भी है कि जब इनका टाइम पीरियड था तो इन्होंने पाकिस्तान में इलेक्शंस करवाए थे। बट वो जो इलेक्शंस थे वो फ्री एंड फेयर नहीं थे, तो इसलिए इन्हें भी वो जनरल रूलर ही बताते हैं, आर्मी जनरल ही बताते हैं। तो इस कार्टून में क्या दिया है, जैसे आप सबसे ऊपर देखोगे तो इसमें दिया है कि ये प्रेसिडेंट तो हैं बट आर्मी जनरल नहीं है, तो इज़ इक्वल्स टू 0 उन्होंने लिखा है। एंड फिर आप नीचे वाले में देखोगे तो वो आर्मी जनरल हैं बट प्रेसिडेंट नहीं है, तो स्टिल बट उनको एक पॉइंट मिल गया बिकॉज वो आर्मी जनरल है एंड स्टिल वो डोमिनेट कर सकते हैं। बट जो लास्ट वाला है उसमें हम देखोगे कि वो प्रेसिडेंट भी हैं और वो आर्मी जनरल भी हैं, तो अब उनको मिले हैं 2 पॉइंट्स, क्योंकि पाकिस्तान में उन्होंने किया भी ऐसे ही था, इलेक्शंस करवाए थे बट वो फ्री एंड फेयर नहीं थे। तो आर्मी जनरल भी हैं बट अब कोई कोई कुछ कह थोड़ी ना सकता है कि आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं करवाए, इलेक्शंस हुए तो हैं ना। तो उससे ये प्रेसिडेंट भी बन गए खुद ही जीत कर, तो उसमें इन्होंने अब खुद को 2 पॉइंट्स दे दिए हैं। तो ये कार्टून सारा यही चीज़ दिखा रहा है एंड साथ में वो ऊपर बोल रहे हैं आई एम ऑलवेज गुड एट कैलकुलेशन। तो अब इस कार्टून में से आपको ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे कि इस कार्टून का मैसेज क्या है वो बताओ, लीडर का नाम क्या है इसमें वो बताओ। एक और क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये कि परवेज मुशर्रफ का टाइम पीरियड क्या था, कब से कब तक उन्होंने पाकिस्तान में रूल किया, तो वो 1999 से 2008 तक। तो ये सब आप याद रख सकते हो। वैसे अगर आपने ये इतना कार्टून समझ लिया तो आप अच्छे से बहुत इजीली इसके क्वेश्चंस कर पाओगे। एंड उसके बाद हमारा जो ये नेक्स्ट कार्टून है ये श्रीलंका के रिलेटेड है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है और अगर आपने चैप्टर में स्पेसिफिकली श्रीलंका वाला पोर्शन अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये कार्टून भी बहुत इजीली बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब ये कार्टून भी द हिंदू न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था एंड कार्टूनिस्ट का नाम है केशव। तो एंड नीचे लिखा है द कार्टून डिपिक्ट्स द डिलेमा ऑफ द श्रीलंकन लीडरशिप इन ट्राइंग टू बैलेंस सिन्हाला हार्डलाइनर्स और द लॉयन एंड तमिल मिलिटेंट्स और द टाइगर वाइल नेगोशिएटिंग पीस। तो आपने चैप्टर में पढ़ा है कि सिन्हाला हार्डलाइनर्स और तमिल मिलिटेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, सिविल वॉर टाइप की सिचुएशन थी, क्योंकि जो सिन्हाला हार्डलाइनर्स थे वो कहते थे कि श्रीलंका में सिर्फ हम होने चाहिए क्योंकि हम यहाँ से बहुत टाइम से रहते आ रहे हैं और ओरिजिनल हैबिटेंट्स हम ही हैं यहाँ के। जब तमिल्स जो हैं उनका कहना था कि हम भी यहाँ पे बहुत टाइम से रहते आ रहे हैं तो हम अब क्यों चले जाएं। और बट ये सिन्हाला कहते थे कि इनको वापस भेजो इंडिया में क्योंकि ये तमिल्स हैं और तमिलनाडु इज़ इन इंडिया। सो तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा तो आप बहुत अच्छे से स्टोरी समझ आएगी ये। तो अब आप देखो इस कार्टून में हमें क्या बताया हुआ है। तो ये जो सेंटर में आप पर्सन देख रहे हो इनका नाम है राजा राजपक्षी, इनके क्लोथ्स पे भी लिखा हुआ है राजपक्षी। तो ये उस टाइम पे लीडर थे जिस टाइम पे ये सारा कन्फ्लिक्ट चल रहा था। और ये जो लॉइन है ये सिन्हाला हार्डलाइनर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड जो दूसरी तरफ टाइगर है वो LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे जो राजपक्षी हैं वो इन दोनों में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू नेगोशिएशंस। तो इस कार्टून में बस वही दिखाया है। तो अब आप देखो इस कार्टून से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि ये जो टाइगर और लायन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है।
सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि ये जो बीच में पर्सन खड़े हैं इनका नाम क्या है। और इसमें पूछ सकता है कि ये जो सारा कॉन्फ्लिक्ट था ये कौन से टाइम पीरियड का मतलब टाइम पीरियड में चल रहा था। तो यू कैन सी ये सारे कार्टून्स बहुत इजी हैं, इनमें कुछ ऐसे रॉकेट साइंस वाला नहीं है। तो आई होप आपको भी ये अच्छे से समझ आ रहे होंगे सारे कार्टून्स। तो ये हमारा इस चैप्टर में से थर्ड कार्टून है एंड ये कार्टून भी द हिंदू न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है। कार्टूनिस्ट का नाम है केशव एंड अब इसके ऊपर लिखा है इंडो पाक रिलेशंस प्रोग्रेसेस फ्रॉम अ मेज ऑफ बंकर्स टू अ मेज ऑफ डायलॉग टेबल्स एंड नीचे लिखा है अ व्यू ऑफ द करंट फेस ऑफ द इंडो पाक नेगोशिएशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कार्टून में ये जो दो पर्सन आप देख रहे हो तो इंडिया की तरफ से जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पे वो हैं मनमोहन सिंह एंड पाकिस्तान की तरफ से हैं परवेज मुशर्रफ। एंड अब इस कार्टून में क्या हमें दिखा रहे हैं, तो इस कार्टून में हमें ये दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया और पाकिस्तान के बीच आपको पता ही है कितने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो ये एक कोशिश थी कि वॉर के बाद टेररिज्म मतलब ये कोशिश थी कि जो दोनों लीडर्स हैं इंडिया और पाकिस्तान के वो आएँ इन बातों पे चर्चा करें एंड कुछ नेगोशिएशंस करें। तो ये सारा कार्टून बस उसी के बारे में बता रहा है कि टेररिज्म पे कश्मीर वाले इशू पे ये आके बात करेंगे और कुछ सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अब इसमें से आप क्वेश्चंस देखो, इसमें से क्वेश्चंस यही बन सकते हैं कि ये जो दो लीडर्स हैं इनका नाम क्या है, तो मनमोहन सिंह एंड परवेज मुशर्रफ। एंड बाकी इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि किस बारे में मतलब बात कर रहे हैं, तो इंडिया पाक नेगोशिएशंस के बारे में, कश्मीर इशू, टेररिज्म के बारे में। तो इस कार्टून में तो बस इतना ही है। तो अब ये है हमारा फोर्थ कार्टून एंड इस कार्टून में हमें क्या दिखाया है, सार्क समिट। तो सार्क आपको पता होगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक समिट है जिसमें इंडिया पाकिस्तान भी हैं और मतलब उसके नाम से ही पता चल रहा है कि जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वो सारी इस समिट में हैं, सारी इस ऑर्गेनाइजेशन में हैं। तो ये सार्क समिट का पिक्चर दिखाया है। तो अब इसमें क्या दिखाया है, नीचे लिखा है व्हाट डज दिस कार्टून टेल यू अबाउट द रोल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन द प्रोसेस ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन साउथ एशिया। तो बेसिकली इस कार्टून में क्या दिखाया है कि जब जैसे सार्क समिट्स होते हैं तो सारे साउथ एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो साथ में आते हैं, बातचीत करते हैं और अपने रिलेशंस अच्छे करने की कोशिश करते हैं। आई मीन रिलेशंस तो ऑलरेडी अच्छे हैं ही पर उनको और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं, कुछ ट्रीटीज़ वगैरह साइन करते हैं, मतलब जो भी हमें सारी कंट्रीज़ को डेवलपमेंट में हेल्प करे उस सब के ऊपर बात करते हैं। तो लेकिन अब इस कार्टून में एज यू कैन सी जो टेबल है तो टेबल तो सारा नॉर्मल है, बट जो इंडिया और पाकिस्तान है उसके बीच में वो बड़े बड़े से होल्स हैं और जिससे दिखाया कि इंडिया और पाकिस्तान बहुत पास में है। तो अब इस कार्टून से क्या डिपिक्ट कर रहे हैं कि जैसे आपको पता ही है इंडिया और पाकिस्तान में कितने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और ऐसे ऐसे तो है नहीं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज़्यादा बातचीत है। तो इस कार्टून के थ्रू बस हमें यही दिखा रहे हैं कि सार्क समिट्स के थ्रू जो इंडिया और पाकिस्तान है उनको भी एक टेबल मिल जाता है नेगोशिएट करने के लिए, साथ में बातचीत करने के लिए। तो इसीलिए इसमें जो है इंडिया और पाकिस्तान को वो ऐसे बहुत क्लोज दिखाया है कि इसके थ्रू इंडिया और पाकिस्तान को वो मिल रहा है बातचीत करने के लिए एक टेबल प्रॉपर। तो इस कार्टून में तो बस यही है। अब इसमें यही पूछ सकता है कि ये सार्क समिट मतलब सार्क समिट का टाइम पीरियड पूछ सकता है। ऐसे बहुत रेयर है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आए, बट एक ये क्वेश्चन कि ये कार्टून क्या डिपिक्ट कर रहा है, इंडिया और पाकिस्तान इतने पास क्यों हैं, तो ऐसे क्वेश्चन इस कार्टून में से बन सकते हैं। तो नाउ दिस इज़ द लास्ट कार्टून ऑफ दिस चैप्टर एंड इस कार्टून में क्या दिखाया है, तो इस कार्टून में हमें दो सिनेरियोज दिखाए हैं एंड नीचे लिखा है द टू कार्टून्स आर फ्रॉम इंडिया एंड द अदर फ्रॉम पाकिस्तान, इंटरप्रेट द रोल ऑफ टू की प्लेयर्स हु आर also interested in the region. Do you notice any commonality do you see any commonality between their perspective? तो ऊपर वाला कार्टून देखो उसमें क्या दिखाया है, दो पर्सन्स हैं ये ब्लैक क्लोथ्स वाले एंड अब ये जो दो पर्सन्स हैं ये हैं इंडिया एंड चाइना एंड जो पीछे है वो पाकिस्तान है। तो पीछे पाकिस्तान बोल रहा है हे मिस्टर साहिब, ट्रेड कॉमर्स इकोनॉमी, व्हाई डोंट यू जस्ट स्टिक टू कोर इश्यूज़ विद इंडिया। तो अब इस कार्टून में हमें क्या दिखाया है कि इंडिया और चाइना मतलब ये जो पाकिस्तान है ये चाइना को बोल रहा है कि आप जो हो इंडिया के साथ सिर्फ कोर इश्यूज़ पे क्यों नहीं रहते हो, सिर्फ कोर इश्यूज़ के बारे में बात करो और ये जो ट्रेड कॉमर्स बढ़ रहा है इकोनॉमी वगैरह का ये सब मत बढ़ाओ। तो
तो इसमें पाकिस्तान हमें ये मतलब पाकिस्तान चाइना को ये बोल रहा है जब, तो ये उस टाइम की बात है जब इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड रिलेशंस अच्छे हो रहे थे। एंड अब आप नीचे वाला कार्टून देखो तो इसमें इंडिया है और पाकिस्तान है जो ये खेल रहे हैं, एंड जो सेंटर में बैठा है वो है चाइना। तो अब और साथ में नीचे लिखा है द एम्पायर हैज़ टू डिसाइड वेदर द बॉल इज़ इन द कोर्ट ऑफ इंडिया और इन पाकिस्तान। तो इसमें ये दिखाया है कि ये इंडिया है और पाकिस्तान है जो कुछ खेल रहे हैं, एंड सेंटर में जो एक पर्सन बैठे हैं वो है चाइना जो एम्पायर है। एंड अब ये डिसाइड करेंगे, और आप मतलब वो देख रहे हो लाइन जो बनी है सेंटर की, तो बॉल बिल्कुल सेंटर लाइन पे है। तो अब इसमें ये कह रहे हैं कि जो अंपायर है मतलब जो चाइना है वो डिसाइड करेगा कि ये जो बॉल है ये इंडिया वाली साइड है या पाकिस्तान वाली साइड है। तो अब इससे हमें ये दिखा रहे हैं कि उस टाइम तक मतलब चाइना का इंडिया और पाकिस्तान दोनों के ऊपर कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था कि जो एम्पायर कहेगा वही माना जाएगा। तो इसमें बस इन्फ्लुएंस ही दिखा रहे हैं कि चाइना का पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर कितना इन्फ्लुएंस है। कितना इन्फ्लुएंस है से आई मीन कि जो चाइना है वो डिसाइड करेगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनका क्या आउटकम रहेगा। तो जो चाइना है वो डिसाइड करेगा इंडिया एंड पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में कि क्या मतलब रहेगा आउटकम उस डिस्प्यूट का। तो विद डैट हमारे इस चैप्टर के सारे कार्टून्स ख़त्म हो चुके हैं। इस चैप्टर में 5 ही कार्टून्स थे, एंड आई होप आपको ये सारे कार्टून्स अच्छे से समझ आए होंगे। आपने ये वीडियो पूरी अगर देखी है पूरे ध्यान से प्रॉपर्ली, तो फिर आपको ये कार्टून्स अच्छे से समझ आ गए होंगे, आई एम प्रीटी श्योर। एंड आप ये जस्ट वीडियो देख के अपने एग्ज़ाम में भी अच्छे से कार्टून्स कर सकते हो। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं जल्दी ही नेक्स्ट चैप्टर के भी कार्टून स्टडीज़ आपको करवाऊँगी पॉलिटिकल साइंस के। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।